तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। और माय नेम इज प्रेम मौर्य। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर आपका 7 है इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। पहले तो हमें इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएशन। तो हमें पता है कि अगर हम cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें sin 2x मिलता है। ठीक है, देखिए तो सॉल्व करते हैं। sin 2x हमें कब मिलेगा, जब हम cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, dd ऑफ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका पहले तो हम cos x मान के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin 2x। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये अगर x होता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर 2x है तो इसका फिर से हम करेंगे 2x का x के रिस्पेक्ट में 2x, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस sin 2x इंटू 2। हमें सिर्फ क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें सिर्फ sin 2x चाहिए, माइनस और 2 इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस dd ऑफ x cos 2x। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव 1/2 डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x इक्वल्स टू क्या बचा आपका sin x। तो यही sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1/2 cos 2x। तो लिख देंगे एन एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is minus 1/2 cos 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा sin 2x का एन एंटी डेरिवेटिव माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका करते हैं cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो हमें पता है अगर हम sin 3x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें cos 3x मिलता है। ठीक है, तो dd ऑफ x sin 3x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा sin 3x का cos x। पहले तो हम sin x मान के करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, और आपको पता है फिर से हम 3x का करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो 3 आगे लिख दिया cos 3x। अब स्टूडेंट हमें cos 3x चाहिए, इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो 1/3 dd ऑफ x sin 3x। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो 1/3 ठीक dd ऑफ x sin 3x इक्वल्स टू cos 3x। ठीक है, तो ये क्या है इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1/3 cos 3x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। नोट कर लिया, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको आप लोग खुद से बनाएं, e की पावर 3x, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, dd ऑफ x e की पावर 3x। तो आप जानते हो अगर e की पावर x का हम डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन, वही आता है, तो इसका कितना आ जाएगा e की पावर 3x
लेकिन अगर केवल x होता ठीक तो हम एक बार करते, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x, इसका फिर से हमें करना पड़ेगा 3x, और इसका क्या हो जाएगा 3, इसका 3 हो जाएगा, आगे भी 3x, ठीक है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x इक्वल्स टू, ये 3 तो यहाँ से हो गया ना, e की पावर x, बस ये इसका एंटी डेरिवेटिव समझ में आया स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसका फाइंड करना है आपको एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे एंटी डेरिवेटिव करेंगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो आपको पता है ना कि डिफरेंशिएशन में पावर माइनस हो जाती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक इससे ज्यादा पावर लेके सॉल्व करेंगे, ax प्लस b का होल क्यूब। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, क्लियर है ना, यही तो होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा कितना 3ax प्लस b की पावर 2 बचेगा। अब इसका हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, कितना ax प्लस b, और आपको पता है ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक। तो 3ax प्लस b स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा इंटू a। आप इसको इधर बुला लाइए, तो ये हो जाएगा 1/3a, ये 3 और a इधर आ जाएगा, ठीक। और आपका क्या बचेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं आगे, नोट कर लिया, ठीक। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ, बाकी तो सभी आपके ऐसे ही। तो देखिए हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन, हमें इसका सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। टू फाइंड द इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका 4 की पावर e 3x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए e की पावर 4x, b की पावर 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx, इस 4 को बाहर ले लेंगे, तो 4 e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, तो 4 e की पावर 3x को हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं, क्या 3x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में हम इधर डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 dt। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1/3 को इधर लिख लेंगे, e की पावर t हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा x प्लस c, तो 4/3 और e की पावर 3x जो हमने लेट किया था t
वही पुट कर देंगे प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमने 7 किया है, देखिए क्या करना है, इसमें सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर देंगे dx माइनस ये और ये खत्म हो जाएगा तो 1 dx हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे करवाते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करते रहे। ठीक है, जिससे आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, एकदम मक्खन हो जाए। ठीक है, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लीजिए। ठीक, अलग अलग। देखिए देखो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx प्लस इसमें b कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे x बचेगा x dx प्लस c तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा 1 dx। अब आप जानते हो a इंटू इसका एक्स क्यूब का क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन इसका होगा क्या भाई, एक्स की पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना, प्लस c। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी इसको हम a बाई 3 एक्स क्यूब लिख सकते हैं प्लस b बाई 2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस सी एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे करते हैं फिर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल एक्स स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx, कितना हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, अभी बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर स्टूडेंट्स हमारे ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह से खुश रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।